जय हिंद मित्रों। हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको बताया है इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। शब्दों की जो रचना होती है या जो शब्दों का बनावट होता है उसके आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जो किसी एक अर्थ में आसीन हो गए हैं। एक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। रूढ़ शब्द ऐसे हैं जो किसी एक विशेष अर्थ के रूप में जाने जाते हैं, जिनके खंड सार्थक नहीं होते। अगर इन्हें तोड़ा जाता है तो उनके खंड निरर्थक होते हैं, अर्थहीन होते हैं। जैसे लोटा, तो लोटा को अगर हम तोड़ते हैं, लोटा शब्द को तोड़ते हैं तो लोटा दोनों किसी भी रूप में उस जल पात्र का संबंध नहीं बता पाएंगे। इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं, एक विशेष अर्थ में ही जाने जाते हैं। और भी शब्द हैं जैसे नाक, कान, ना, घोड़ा, बैल, बहुत तेरे शब्द आपको मिल जाएंगे जो रूढ़ हैं। मतलब एक ही अर्थ में जाने जाते हैं, दूसरा कोई इनका अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द प्रायः ही शब्दों के मेल से बने होते हैं। रूढ़ शब्दों में ही उपसर्ग प्रत्यय आदि लगा करके या दो रूढ़ शब्द ही मिला करके ये बनते हैं और इनके खंड सार्थक भी होते हैं। इनको अगर हम तोड़ते हैं तो इनके खंड सार्थक भी होते हैं। जैसे सहपाठी, सह साथ में, पाठी पढ़ने वाला। वेद पाठी, वेद पढ़ने वाला। देवालय, देव आलय। ऐसे ही विद्यार्थी, घोड़ा गाड़ी, मनोबल, धर्मशाला। ये देखेंगे हम लोग कि इनके मतलब खंड सार्थक होंगे। रूढ़ शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, परंतु यौगिक शब्दों के खंड सार्थक होते हैं और इनका अपना एक अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ की। निर्माण तो इनका भी यौगिक के जैसे ही होता है, लेकिन यौगिक होते हुए भी ये रूढ़ हैं। पुनः समझ लें, ये यौगिक हैं परंतु रूढ़ ही हैं, अर्थात विशेष अर्थ में ही जाने जाते हैं। ये अपने एक खास अर्थ में जाने जाते हैं। इनका निर्माण भी रूढ़ शब्दों के इनका निर्माण भी यौगिक शब्दों के अनुसार ही हुआ है, परंतु ये अपने एक विशेष अर्थ में जाने जाते हैं। जैसे निशाचर रात्रि में चलने वाला। तो ऐसे रात्रि में चलने वाले तो बहुत से हैं, परंतु निशाचर जब भी हम कहते हैं तो राक्षस ही अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर, तो लंबा उदर तो बहुतों का होता है। गिलहरी, नेवला, सांप, ये सब तो लंबोदर ही हैं, परंतु लंबोदर कहने पर विशिष्ट अर्थ निकलता है गणेश का। अर्थात गणेश के अर्थ में यह रूढ़ हो चुके हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात ये यौगिक हैं परंतु एक विशेष अर्थ में जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर मतलब जो अर्थ उसमें से निकलकर सामने आ रहा है, उस अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर पहले शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द रूप के आधार पर और दूसरा
शब्द शक्ति के आधार पर। पहले हम चर्चा करेंगे शब्द रूप के आधार पर शब्दों के भेद। शब्द रूप के आधार पर शब्दों के भेद। शब्द रूप के आधार पर शब्दों के भेद। तो सबसे पहले आता है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द वह शब्द जिसका एकमात्र अर्थ होता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गंगा, कानपुर, लखनऊ, हिमालय, पृथ्वी, ये सब एकार्थक शब्द हैं। इनके एक और सिर्फ एक ही अर्थ होते हैं। दूसरा बात आता है अनेकार्थक शब्द का। ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उनको अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गोली, गोली खा लिए, डॉक्टर ने 2 गोली सुबह 2 गोली शाम में खाने के लिए कहा है, उसने उसे गोली मार दी। या फिर राजस्थान में चले जाएं, वह वहां पे गोली का काम करती है। ऐसे ही हार, 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 हारना, हार पहनने वाला हार। जल, जल, जल डालो नहीं तो जल जाएगा। जल पानी और जल जलने की प्रक्रिया। ऐसे बहुतेरे शब्द हैं जिनका एक से अधिक अर्थ हो, अनेकार्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे कल, कल से कल खराब है, कल जरूर बन जाना चाहिए। कल से कल खराब है, कल जरूर बन जाना चाहिए। तो इस प्रकार बहुतेरे शब्द हैं जिनको अनेकार्थक शब्द कहते हैं, क्योंकि उनका एक से अधिक अर्थ होता है। अब है समानार्थक शब्द। बहुतेरे ऐसे शब्द हैं कि समान अर्थ धारण करते हैं। तो समान अर्थ में पर्यायवाची आते हैं, पर्यायवाची आते हैं। पर्यायवाची भी लगभग कुछ भिन्नता ही रहती है इसमें। एक पूर्ण पर्यायवाची होता है और एक अर्ध पर्यायवाची होता है। जैसे मान लीजिए कि सरिता, दरिया, नदी, ये समान अर्थ अपना बतलाते हैं। उसी प्रकार लगभग आज्ञा, आदेश, कृपा, दया, अस्त्र, शस्त्र, ये समानार्थक हैं। हालांकि इसमें पूर्ण पर्यायवाची नहीं है, परंतु ये समानार्थक शब्दों की श्रेणी में ही आते हैं। अब है विलोमार्थक शब्द। समानार्थक शब्द के बाद आते हैं विलोमार्थक। विलोम उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द, विलोम अर्थ रखने वाले शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे के विलोम अर्थ रखते हो, विलोम मतलब होता है उल्टा अर्थ रखते हो, उन्हें विलोमार्थक शब्द कहते हैं। जैसे निकट तो दूर, सत्कर्म तो दुष्कर्म, मित्र तो शत्रु, अर्थात एक दूसरा का ठीक उल्टा अर्थ रखने वाले। अब है समूहार्थक, समूहार्थक, समूह अर्थक, समूहार्थक। मतलब जिन शब्दों के उच्चारण से समूह भर का बोध होता है, उन्हें समूहार्थक शब्द कहते हैं। जैसे समिति, संघ, सेना, कक्षा, काफिला, झुंड, गट्ठर, ये सब समूहार्थक शब्द हैं। इनके उच्चारण से एक पूरे समूह का बोध होता है, इसलिए इन्हें समूहार्थक शब्द कहते हैं। अब है समोचरित भिन्नार्थक। समोचरित भिन्नार्थक शब्द। समोचरित उच्चारण में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु इनके अर्थ में काफी भिन्नता होती है। भिन्नता, इनका अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए इनको कहते हैं समोचरित। समान जिसका उच्चारण हो, परंतु जिसके अर्थ में भिन्नता हो। जैसे
अतुल अतल, अनिल अनल, अगम आगम, अगम आगम, अनिल अनल, अतुल अतल। तो ये ऐसा लगता है कि समान उच्चारण हो रहा है, परंतु अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें भिन्नता है, इनके अर्थ में भिन्नता होती है। और अब बात करते हैं ऊनार्थक का। ऊनार्थक, ऊनार्थक जिन शब्दों के उच्चारण से लघुता का बोध होता है, लघुता का यानी छोटेपन का बोध होता है, उन्हें ऊनार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए घंटी, घंटी, घंटा कहेंगे, घंटा कहेंगे तो बड़ा सा बोध होता है ना। डिबिया, डिब्बा कहेंगे तो बड़ा बोध होगा, तो डिबिया। चूहिया, चूहा कहेंगे और फिर चूहिया कहेंगे तो छोटेपन का बोध होगा। खटिया, खाट तो खटिया। ऐसे बहुत से शब्द हैं। पुस्तक तो पुस्तिका। जिन शब्दों से छोटेपन का बोध हो अर्थात लघुता का बोध हो, उन्हें ऊनार्थक शब्द कहते हैं। अब है बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो रात्रि में चलता है निशाचर, जो आकाश में भ्रमण करता है नभचर, जो छाती के बल चलता है वक्षचर। ऐसे ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे और भी मान लीजिए हाथी का बच्चा कलभ, कलभ, कलभ। जैसे एहसान नहीं मानने वाला कृतघ्न, कृतघ्न, और एहसान मानने वाला कृतज्ञ। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्थ के आधार पर, शब्द रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो शब्द रूप का आधार है, उस आधार पर शब्द के इतने भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द में जो शक्ति है, जो ताकत है, उसके आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। यहाँ याद रख लेंगे, यहाँ काम करती है अभिधा, अभिधा, अभिधा। और लाचक में काम करती है लक्षणा, लक्षणा। और व्यंजक में काम करती है व्यंजना, व्यंजना। तो शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: एक वाचक, एक लाक्षणिक और एक व्यंजक। तो वाचक शब्द वे हैं जो बोलचाल की भाषा में सीधे सीधे प्रयोग होते हैं, उनको समझने के लिए कोई विशेष दिमाग खपाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे नहीं कहा गया है कि हमारी बातें झंडू बाम, तुरंत लगाओ तुरंत आराम। मैंने सुने और समझ लिए, उसमें विशेष दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। ऐसे शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। और इसमें जो शब्द शक्ति काम करती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा, जिसका अर्थ अभिधा के द्वारा सीधे सीधे ग्राह्य हो जाता है। जैसे कलम, पुस्तक, गंगा, विद्या, ये सब कहने पर बहुत सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अब जब बात करते हैं लाक्षणिक की, लाक्षणिक अर्थात जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति काम करती है, लक्षणा शब्द शक्ति, अर्थात कोई लक्ष्य करके बात कही जाती है। बात का अर्थ सीधा सीधा कुछ और होता है, लक्ष्य कुछ और होता है। जैसे गंगा में अनेक नगर बसे हुए हैं। भाई जाहिर सी बात है, गंगा में नगर कहाँ से बस जाएंगे, उस पानी में नगर कहाँ से बसेंगे। उद्देश्य है कि गंगा के किनारे बसे हुए हैं। या फिर यार उसकी क्या बात करते हो, तो पूरा बैल है। अब बताओ, पूरा बैल है तो पूरा बैल है तो क्या उसके चार पैर, सिंग, ऐसा पूंछ वगैरह कुछ है? नहीं। कहने का मतलब कि
इंसान के रूप में रहते हुए भी वह बुद्धि से बैल है। या यार तुम तो ईद के चांद हो गए हो। अब भाई कहाँ ईद का चांद और कहाँ यह जीवित जागृत इंसान। लेकिन यहाँ कहने का उद्देश्य है कि जैसे ईद का चांद भी बहुत कम दिखाई पड़ता है, वैसे ही तुम भी आजकल बहुत कम दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ काम कर रही है लक्षणा। इसी प्रकार हम किसी को गाय, उल्लू, गधा, बकरी आदि कुछ कह देते हैं, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति काम करती है। लाक्षणिक शब्द है वह, लाक्षणिक लक्ष्य करके कही गई बात है। तो हमने जाना क्या, अभिधा और लक्षणा। अब बात आती है व्यंजना की। कभी कभी हम लोग व्यंग में कुछ बात कह देते हैं। व्यंग में कही गई बातों का अर्थ सीधे सीधे नहीं निकलता, लक्ष्य कहीं रहता है, बात कुछ और होती है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप, शिक्षक लगातार पढ़ाते जा रहे हैं और घंटी लग गई, परंतु शिक्षक का ध्यान नहीं है और एक बच्चा जो है उसे बड़ी बेचैनी है। तो अब कहे कैसे कि सर अब मत पढ़ाइए, तो क्या कह रहा है, सर 4 बज गए। उसके कहने का उद्देश्य है कि मैंने पढ़ाई बंद कर दीजिए, घंटी बज गई है। लेकिन कैसे कहे बेचारा, इसलिए कह रहा है कि सर अब 4 बज गए। या फिर आपको याद होगा लक्ष्मण ने जब परशुराम जी बोले थे विश्वामित्र से कि हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके शील के कारण इसे छोड़ रहा हूं, तो लक्ष्मण ने कहा था, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। ए मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, ये तो पूरा संसार जानता है। या फिर जब अंगद जी गए थे रावण के पास, तो रावण ने एक बात कही थी कि अंगद मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं केवल इसलिए कि मैं जानता हूं कि राजनीति क्या है, राजधर्म क्या है। तो अंगद ने कहा था कि हाँ हाँ, मैं तो आपकी नीति को बड़ी बढ़िया से जानता हूं। आपने दूध के पूंछ में आग लगा दी, अब इससे आपसे बढ़िया राजनीति जानने वाला कौन है। तो ये सब बातें व्यंग में कही जाती हैं, व्यंग में कही जाती हैं। जैसे किसी चोर को आप कहिए कि यार तुम तो पक्का साधु हो, तो ये बातें व्यंग में कही गई हैं। और यहाँ पर जो शब्द शक्ति काम कर रही है वह है व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रकार आज हमने जाना, अभी हमने जाना, इस वीडियो में जाना क्या कि रचना के आधार पर शब्द भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर जाना कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद, तो यह 2 प्रकार से अर्थ के आधार पर बांटा जाता है, एक शब्द रूप के आधार पर और एक शब्द शक्ति के आधार पर। वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। और पुनः आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम अपनी बातों को दूर दूर तक पहुंचा सकें और हम अपने लक्ष्य हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में सफल हो सकें। धन्यवाद।